सो हेलो गाइस, अभी इस वक्त मैं हूँ किलो सिटी में। ये ताइवान की एक सिटी है किलो, और यहाँ से मैं साइन ऑफ हो रहा हूँ। और अभी मैं शिप पर हूँ और मेरा साइन ऑफ हो रहा है और अभी मैं होटल जाऊँगा और कल मैं जाऊँगा इंडिया। और ये सब मेरे कलीग्स हैं, इनका भी साइन ऑफ है। तो चलो होटल चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं अपने होटल पे हूँ, रेस्टोरेंट में आया, उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो डिनर का टाइम हो रहा है, इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं। तो मुझे बताया था रिसेप्शन वालों ने कि 5:30 आप आ जाना खाना खाने। तो मैं आ चुका हूँ डिनर के लिए। अब अभी इनको समझाने में ही एटलीस्ट 10 मिनट, 5 से 10 मिनट लग गया कि ये क्या देंगे मुझे, मतलब पूछ रहे हैं बीफ, पोर्क, चिकन, एग क्या चलेगा, वेजिटेबल्स। तो किसी तरह मैंने समझाया, फिर पूछ रहा हूँ और क्या ऑप्शन है, फिर होता है नूडल्स ये वो। फिर मैंने अभी बोला तो अब देखो क्या लेकर आते हैं। ड्रिंक्स में मैंने पूछा तो अभी पता नहीं क्या लेकर आएंगे। मैंने बस बोला कि वेजिटेबल या एग में कुछ लेकर आओ, तो बोला फ्राइड राइस और एक कुछ ड्रिंक बोला और नूडल्स बोला। तो नूडल्स मैंने मना कर दिया, मैंने नूडल्स नहीं खाऊंगा। लेट्स सी क्या रहता है। खाना आ चुका है हमारा, जो बोला था मैंने, जो ऑर्डर किया था, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आज का मेरा चाइनीज़ डिनर। इसमें फ्राइड राइस है, वेजीज है, सनी साइड अप है एंड सॉसेस एंड एक ऑरेंज जूस। तो भाई होटल से अभी डिनर किया और सोचा बाहर घूमने जाऊंगा, तो ऐसे घूमने निकला तो एक मुझे लगा नीचे एप्पल स्टोर सा दिखा रोड पे। तो मैंने बोला चलो अंदर चलते हैं, देख कर आते हैं। तो एप्पल स्टोर तो था साथ साथ, मतलब एप्पल का ऑफिशियल स्टोर नहीं था वो, एप्पल के प्रोडक्ट्स थे। फिर ऊपर मैंने देखा, मतलब एक्सलेटर ऊपर जा रहे थे भाई, बहुत मतलब यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बट रेट जैसे कि मैंने अभी चेक किया, मैं फ्रिज देख रहा था, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर देख रहा था। तो फिर मैंने जब रेट कंपेयर किया ना, तो रेट इंडिया से महंगा है। रेट तो वो तो मेरे को पता था कि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से महंगा है ये ताइवान। अभी मैं ताइवान में हूँ ना, तो ताइवान तो महंगा है इंडिया से। प्राइस है देखो, आईफोन 15 प्रो का 256 का 38,606 है, ये आप देखो। और ये मैंने देखा 17, ये रहा 17, 28,685। सो मैंने कंपेयर किया इंडिया के प्राइसेस से, तो जो 17 प्रो है वो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है ताइवान में, और जो 17 है वो 17 महंगा मिल रहा है, मतलब कि इंडिया के प्राइस से। मैंने सारा कंपेयर किया, रेट कन्वर्ट करके और कंपेयर किया, तब मुझे पता चला कि 17 जो है यहाँ महंगा मिल रहा है, और जो 17 प्रो है वो इंडिया में महंगा मिल रहा है। बाकी 17 प्रो जो है उसका रेट अच्छा है। यही इंडिया में 1,30,000 में अभी आ रहा है, और यहाँ अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो 38,606 जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो रहा है लगभग 1,13,000। तो लगभग 17,000 समथिंग सेव हो रहे हैं यहाँ से बाइक। ये देखो यहाँ का नाइट मार्केट है। यही नाइट मार्केट है किलों का। कभी यहाँ मैं अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ घूमता था, आज तो मैं अकेला घूम रहा हूँ। हमेशा फ्रेंड्स लोग के साथ घूमता था, अपने कलीग लोगों के साथ। खाने पीने का ऑप्शन है, और ये हर प्रकार की दुकानें हैं यहाँ, सारी दुकानें हैं, बहुत कुछ मिलता है यहाँ। ये देखो एसेसरीज़ वगैरह हैं, कवर, ग्लास, खाने पीने की भी है। ये देखो देखा वहाँ लड़की कैसे शूट कर रही थी। और ये देखो रिंग्स एक, और ये बढ़िया है। किसी का तो गया रिंग वहाँ बियर की बोतल में, बडवाइजर में वो गया। ये देखो बडवाइजर ला कर दे दिया उनने, ये मिला, ये लड़के को मिला। 100 एंटिटी में पूरा ये बास्केट मिलेगी, जितनी भी रिंग है आप ट्राई कर सकते हो। और वो जो गन वाला था, वो सूट वाला 200 एंटिटी था, मतलब कि 600 इंडिया का, और उसमें 30 बैलून शूट कर सकते थे। ये सस्ता है थोड़ा। ये देखो बहुत सारे गेमिंग जोन है। ये देखो यार, मैं ब्लॉगिंग के लिए ऐसा कुछ गियर वगैरह लेकर नहीं आया, मोबाइल ही लेकर आया हूँ, इसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। ये देखो, ये देखो गेमिंग का है। कितना गेम के पीछे पागल रहते हैं यहाँ के लोग, गेम, कसिनो, गैम्बलिंग के पीछे बहुत पागल हैं यहाँ के लोग। इस साइड का एंड हो गया मार्केट। ये खाने पीने के हैं साइड में स्टॉल्स वगैरह। मेरा तो पेट ऑलरेडी फुल है, तो मैं तो कुछ खा नहीं रहा। कितना खेलते हैं यहाँ, देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखो खेल रहे हैं, गन से शूट कर रहे हैं। और अगर वो गिर जाएगा, वो जो टॉय है, तो इन्हें मिल जाएगा।
गिफ्ट में। ये देखो, ये बच्चों की मम्मियाँ भी उनकी हेल्प कर रही हैं। हर जगह आपको गेम खेलने का ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ, मिनी कसिनो, प्ले स्टेशन टाइप का। ये देखो, ये भी गेम खेल, ये रहा एक, उसके बगल में भी एक, बहुत है बहुत। ये देखो, ये गेम खेल रहे हैं यहाँ ये लोग। तो ये लड़की ने मुझे बताया कि क्या है, मुझे समझ तो नहीं आया, वो ट्रांसलेट करके बता रही थी। गेम तो समझ में नहीं आया, बट ये लोग अभी खेल रहे थे। काफ़ी अच्छे लोग हैं यार। मेरे से आकर पूछती है कहाँ से हो आप, कहाँ से हो, फिर मेरे को ट्रांसलेटर ऑन करके मेरे से समझा रही थी गेम, ये लड़की। ये ओके, बाय 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 बाय। साइड में एक स्टोर था, तो मैं सोचा स्टोर से कुछ सोवेनियर देखूंगा, तो सोवेनियर मैग्नेट वगैरह मैं सोच रहा था, तो वैसा कुछ मिला नहीं। एक्चुअली मुझे अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए लेना था। बहुत लेट कर दी मैंने, यहाँ आखिरी दिन खरीद रहा हूँ। पहले भी मतलब कुछ चीज़ें खरीद ली फ्रेंड्स लोगों के लिए, बट अभी सोचा मैग्नेट खरीद लूँगा, तो वो मिला नहीं। फिर मैंने बोला ये चॉपस्टिक ही खरीद लेता हूँ, तो मेरे भी काम में आएगी, हो सकता हूँ फ्रेंड्स को भी दे दूँगा। तो चलो ये खरीद लिया है, इसका बिल कराता हूँ और फिर निकलते हैं। घूम लिया मार्केट मैंने, और मोबाइल की बैटरी भी डेड हो रही है, तो मैं तो वापस निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे सोना भी है जाकर। तो सुबह मैं शिप से आ चुका था, मॉर्निंग में मेरा साइन ऑफ हो चुका था शिप से, और फिर मैंने होटल में चेक इन किया था। उस टाइम पे मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा लगेज था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि मेरे दोनों हाथ और सब कुछ बिजी था, मतलब कि बैग पकड़ने में, 4 बैग थे टोटल, तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाया नहीं। और उसके बाद फिर मैंने चेक इन किया और थोड़ा शावर वगैरह लिया और कुछ थोड़ा रेस्ट किया और मोबाइल वगैरह चलाया। उसके बाद फिर मैं डिनर करके बाहर घूमने निकल गया, और फिर नाइट मार्केट गया था, और नाइट मार्केट मैंने घूमा। और ये मैं आपको अभी होटल दिखा दे रहा हूँ, उस टाइम तो मैंने होटल दिखाया नहीं, तो मैं अभी आपको होटल दिखा दे रहा हूँ अपना। और आप देखो बाहर कभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिटी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारी दुकानें, सब शॉप जो हैं सब क्लोज हो चुकी हैं। ये सिटी है, और हमारे होटल के जस्ट सामने ही एक 7-Eleven है, और यहाँ से आगे जाके अराउंड 800 मीटर्स बाद वो नाइट मार्केट है जहाँ मैं गया हुआ था। तो चलो मैं आपको होटल दिखाता हूँ कैसी है होटल हमारी। मैं आपको रूम टूर भी कराऊँगा। तो ये रिसेप्शन डेस्क है, और लिफ्ट से हम ऊपर चलते हैं। लिफ्ट ओपन हो गई, और 7th फ्लोर पे चलना है। मेरा कैबिन जो रूम है 7th फ्लोर पे है। तो 7th फ्लोर पहुंच चुके हैं, और राइट साइड में मेरा रूम है। और ये होटल है, ये 3 स्टार होटल है। मैंने पता किया मैनेजर से, और उसके बाद फिर मैंने देखा रिसेप्शन पे लिखा भी था। लाइट ऑन हो गई, पहुंच गया हमारा रूम। तो ये रूम है, ये एंट्रेंस है, ये डू नॉट डिस्टर्ब का मैंने ऑन कर रखा है। और इसके बाद एंट्री में ये फ्रिज वगैरह है, ये केटल है, कॉफ़ी टी जो बनाना है आपको, ये टीवी लगा हुआ है। अभी मैं यूट्यूब देख रहा था, अभी औजला चल रहा था, वेवी हो रहा था, अभी वेवी माहौल वेवी। फिर मैंने बस मोबाइल वगैरह सामान वगैरह थोड़ा मेरा पड़ा है, चार्ज में लगा है मोबाइल। और ये बेड है हमारा, और यहाँ पे है जो है विंडो है। तो अभी तो रात हो रही है, अदरवाइज़ मैं आपको व्यू दिखाता। काफ़ी ठीक है, मतलब 3 स्टार होटल है, अच्छा रूम दिया है, बढ़िया सा रूम है, सर्विस भी अच्छी है। बस थोड़ा प्रॉब्लम आती है जब इनको इंग्लिश समझाना पड़ता, मतलब इंग्लिश क्योंकि समझ में नहीं आती, बहुत कम आती है इन लोगों को। ये वॉशरूम है, और ये रहा जकूज़ी, ये बॉडी वॉश, शैम्पू, ये सब कुछ दिया। मैं आया तो मैंने तो चेक इन करने के बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने जकूज़ी में थोड़ा चिल किया, रेस्ट किया, आराम किया। उसके बाद मैंने शावर लिया, और
फिर मैं खाना पीना खा के फिर बाहर गया था घूमने, और फिर घूमा, कुछ आइटम ख़रीदा मैंने। ये तो कल टैक्सी में जाते टाइम मतलब कैब में खाऊंगा। और उसके बाद मैंने चॉपस्टिक खरीदी एक चॉपस्टिक से इंडिया लेके जा रहा हूँ चॉपस्टिक में। सो गाइस, अब मेरा हो चुका है सोने का टाइम, क्योंकि रात के 11:45 हो चुके थे जब मैं नीचे गया हुआ था। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और 3 बजे मुझे उठना है। 4 बजे मेरी कैब, मतलब 4 बजे मुझे चेकआउट करके निकल जाना है, क्योंकि 8 बजे की फ़्लाइट है और यहाँ से 2 घंटे का ऑलमोस्ट सफ़र है। मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं रहेगा तो हम 1-1.5 घंटे में समथिंग हम पहुँच जाएंगे। बट कीलोंग से ताइपी सिटी जाना है, जहाँ एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कैपिटल भी है ताइवान की। तो वहाँ से मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे वहाँ जाना है। ऐसे वो लोग फ़ोन कर देंगे, रिसेप्शन वाले बोल रहे थे कि हम आपको फ़ोन करेंगे, क्योंकि सब कुछ कंपनी की तरफ से ही अरेंजमेंट है। मेरा कुछ 1 रुपया नहीं लग रहा, ना होटल में, ना टैक्सी में, ना खाने में, कहीं भी कुछ नहीं। तो कंपनी ने सब कुछ अरेंज करके दिया हुआ है। बस यार, अब मैं सोता हूँ। अभी सोने में भी अभी मेरे को पता कितना टाइम लगेगा। सोऊंगा, उसके बाद 3 घंटे की रेस्ट है, 3-3.5 घंटे सोऊंगा। कल रात को भी नहीं सो पाया, फ्रेंड लोग के साथ बात करने में लग गया। पैकिंग तो पहले मेरी हो रखी थी, थोड़ा कुछ पैकिंग नहीं कर रहा था, 2-4 मिनट में पैकिंग हो गई। बाकी बात करने में हम कल 5:30 बजे सोया हूँ मैं, और 8:30 उठ गया। 3 घंटे कल सोया हूँ, और आज पता नहीं 2 या 3 घंटे आज भी सोऊंगा। बस अब लगता है अब सीधा इंडिया जाके ही सोने को मिलेगा सही से। तो गाइस चलो, मैं आपको मिलता हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग। चेकआउट टाइम हो चुका है, 4 बज गए हैं। 4 बजे मुझे होटल वालों ने बोला था कि कैब आपका वेट करेगी। 4 हो चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से बाहर जा रहा हूँ, चेकआउट करूँगा। और ये रहे मेरे बैग, 4 बैग हैं, 1 2 3 4, ये 4 बैग हैं, और मैं लेके जल्दी से चेकआउट करता हूँ। तो चलो बाहर चलते हैं। चेकआउट कर दिया होटल से, और ये बाहर ये कैब वाले हैं, ये मुझे लेने आए हैं, सामान रख दिया अंदर। और अब मैं चलता हूँ, हम ताइपी सिटी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ताइपे से मेरी फ़्लाइट है, ताइपे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, ताइपे एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। अभी मैं बाहर हूं और अंदर जाता हूं, मैं एंट्री करता हूं। ये कैब वाले जा रहे हैं, ये ब्लैक वाली कैब से आया था मैं। अभी मैं काउंटर ढूंढता हूं, ईवा एयर सामने लिखा है, यही होगा। जाता हूं, मैं पता करता हूं। सो चेक इन काउंटर पे मैं आ चुका हूं। ये रो पे अभी क्यू में हूं, 21 रो था, 21 नंबर। और ये चेक इन की क्यू है, ये सब लगे हुए हैं लाइन पे। तो जैसे कोई काउंटर खाली होगा वो लोग बुलाते हैं, और यहाँ मतलब लोग बहुत रूल्स फॉलो करते हैं। जब तक कोई बुलाता नहीं है अपने से डायरेक्ट नहीं जाते। और हमारे यहाँ कैसा है, एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़े हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, काउंटर वैकेंट रहेगा तो रहेगा, बट लोग जाके वहाँ को रुकेंगे नहीं। पहले वो लोग बुलाएंगे, जो कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं काउंटर के, फिर ही कोई बंदा वहाँ जाएगा चेक इन के लिए। वेट करते पहले लोग। चलो मेरा नंबर आएगा, जैसे बुलाएंगे तो फिर मैं भी जाता हूँ। ये देखो, इसने मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूँ बंदी के चेक इन काउंटर पे। हेलो। सो गाइस, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। पहले यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन था और उसके बाद इमिग्रेशन। तो सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन दोनों चीज़ हो चुका है। और अब मैं ड्यूटी फ्री एरिया में हूँ। SH के बाद, जो मतलब कि हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है इंडिया में, पहले इमिग्रेशन होता है, उसके बाद सिक्योरिटी होता है। यहाँ पे पहले सिक्योरिटी था और उसके बाद इमिग्रेशन था। सो सिक्योरिटी में एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कल रात को 7-Eleven से कुछ मिल्क शेक वगैरह ख़रीदा था ना। सो मैंने सोचा था कि कैब पे पीऊँगा, बट कैब में मैं नहीं पिया, मैं सो गया। मैं बोला चलो एयरपोर्ट पे पीऊँगा। और फिर अभी क्या हुआ, सिक्योरिटी पे वो जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने वो निकाल कर मतलब सीधा फेंक दिया। मतलब मेरे से पूछा ऐसा, मतलब थोड़ा इन लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, वो मुझे पता है। सो उन्होंने बोला मेरे को कि ड्रिंक इनसाइड वाटर। तो मैं समझ गया ये लिक्विड का ही बोल रहे हैं मेरे को। मैं भूल गया यार, एक्चुअली मेरे को निकालना चाहिए था पहले। क्योंकि सिक्योरिटी में होता ही है, वो निकाल के फेंक ही देते हैं, या फिर हमारे यहाँ पूछते हैं यार, इंडिया में ऐसा नहीं है। मैंने निकाल कर दिया और डायरेक्ट उन्होंने डंप कर दिया डस्टबिन पे। तो बोला चल कोई बात नहीं मैंने तो सोचा था पीऊँगा यार, ले जाकर एयरपोर्ट पे। मतलब पहले मेरे को पी लेना था, गलती मेरी है, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट उनको पूछना भी चाहिए था, बट चलो कोई नहीं। और अभी मैं ये SH क्रॉस करके अभी मैं मतलब कि ये ड्यूटी फ्री एरिया में हूँ। और
अब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। गेट मेरा C2 है, जोन 4, 7:30 बोर्डिंग है और अभी अराउंड 5:40 हो रहा है। बहुत सही टाइम पे, मतलब जल्दी आ गया। जल्दी क्या, मतलब मॉर्निंग में कोई ट्रैफिक नहीं होता और कैब वाले ने सही टाइम पे मतलब भगा रहा था कैब अच्छी और पहुंचा दिया। 35 मिनट्स में पहुंचा दिया, जो कि टोटल 45 किलोमीटर्स है कीलुंग से ये ताइपे। तो सही टाइम पे पहुंच गया और अभी मेरे पास बहुत टाइम, इनफ टाइम है। सो मैं अपने बोर्डिंग गेट की ओर जा रहा हूँ। ड्यूटी फ्री एरिया है आपके ताइपे एयरपोर्ट का। ये सिगरेट्स वगैरह है इस साइड, ये आपकी वाइन, विस्की, ये सारा यहाँ पे लगा हुआ है। फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वहाँ, ऐसा करके पूरा ड्यूटी फ्री। फ्यूम्स हैं यहाँ और ये लिकर्स भी हैं, यहाँ भी लिकर हैं। तो बोर्डिंग गेट के पास ही पहुँच चुका हूँ, थोड़ा आ गया बोर्डिंग गेट। तो बोला अभी यार टाइम बहुत है, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें देख लेता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ, ये अपने एक्शन कैमरा हैं, ये आईफोन वगैरह लगा हुआ है। ये देखो एक्शन कैमरा और प्राइस भी लिख रखा है, जैसे कि इंस्टा 360 है 13,490। तो ये जो भी प्राइस है NTD में है, न्यू ताइवानीज डॉलर। तो इंडिया की प्राइस से आप 3 गुना कर सकते हो, अराउंड 3 समथिंग चलता है, मतलब कि वो इंडिया का 3 और यहाँ का $1 ऐसा कुछ होता है प्राइस। तो आप वो कन्वर्ट करके देख सकते हो। सो देख लिया यार, यहाँ भी थोड़ा टाइम पास कर लिया। क्या ही करूँगा, मतलब 1-1.5 घंटे हैं पूरे मेरे पास। वॉचेस आपको दिखाता हूँ, ये ब्रांड देखो वॉचेस की, 38,990, 53,990। सो 53,000 ऑलमोस्ट 54,000 ऑलमोस्ट आपका, या अगर मैं बोलूँ तो इंडिया का लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख की ये वॉच है। ये मेरा गेट नहीं है एक्चुअली, मैं ऐसे ही आ गया था यहाँ। ईवा एयर ही ज़्यादातर यहाँ पे ऑपरेट करती है। ये देखो ईवा एयर है, पूरी सामने है 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ भी मेरी नज़रें जा रही सिर्फ ईवा एयर है। और ये ताइपे सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और मैं जा रहा हूँ इंडिया। 6.5 महीने बाद मैं इंडिया जा रहा हूँ। सेम एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ था और यहाँ से फिर मैंने शिप ज्वाइन की थी। आप लोग मेरा शिप ज्वाइन का ब्लॉग आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है पूरी जर्नी मेरी, जो दिल्ली से थी ताइवान तक की, मैंने पूरी दिखाई थी। मैं वाया हांगकांग आया था, हांगकांग में था, हांगकांग में कुछ आवर्स का लेओवर था, उसके बाद मैं फिर ताइवान आया हुआ था। सो 6.5 महीने बाद घर जाने की खुशी एक अलग ही होती है। मैं बैठा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया जगह मिल गई है मेरे को बैठने के लिए, तो बैठा हूँ। और जैसे बोर्डिंग चालू होगी तो फिर चल जाऊँगा। गेट जस्ट मेरे सामने है C2, और ये देखो सामने C2 लिखा हुआ है वहाँ पे, ये सामने C2 लिखा हुआ है और मैं C1 गेट के पास बैठा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया प्यारा व्यू है, मेरे पीछे ये पेड़ वगैरह लगे हैं और सामने ये लगा हुआ है पियानो, ये देखो। और ये सारी शॉप है, सोवेनियर शॉप है यहाँ पे। यहाँ से मैं जा रहा हूँ बैंकॉक। मेरी फ़्लाइट है ईवा एयर की एंड 2 बैगेज मैंने दे दिए हैं। ईवा एयर की C2 गेट है, 7:30 बोर्डिंग है एंड सीट है मेरी आइल। लाइफ में सिर्फ 2 या 3 बार ही आइल, एक बार मिडिल सीट में ट्रैवल किया है लाइफ में मैंने, एक बार सिर्फ मिडिल सीट में मुझे मिल गई थी, वो भी आई थिंक स्पाइस जेट और गो एयर, कोई मुझे याद नहीं कौन सी फ़्लाइट थी। सो एक बार मैंने मिडिल सीट पे ट्रैवल किया है। मोस्टली मैं विंडो ही लेता हूँ और इमरजेंसी एग्जिट विंडो की विद एक्स्ट्रा लेग रूम वाली जो होती है। आज भी मैंने अपने फ्रेंड को बोलकर एयर इंडिया की जो है वो करा ली है। तो फ्लाइट के अंदर पहुँचते हैं। ये हमारा 777 है, ये एयरक्राफ्ट है एंड ये मैं यहाँ से बैंकॉक जा रहा हूँ। ये कैसा चलता है, ये लंदन बैंकॉक चलता है, मतलब कि एक ट्रिप इसकी होती है लंदन बैंकॉक, नहीं लंदन ताइपे एंड फिर ताइपे टू बैंकॉक, ऐसा इसकी ट्रिप होती है। और सीट तो मेरी 52H है। लेट्स सी, चलता हूँ, लेट्स सी स्टार्ट हुई या नहीं हुई।
सो स्टार्ट है बोर्डिंग। मैं ही फालतू टाइम वेस्ट कर रहा था। सो ज़ोन 4 की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरा ज़ोन 4 है। सो मैं भी जाता हूँ, बोर्डिंग कराता हूँ। सो फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है। अब मैं फ्लाइट के एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहा हूँ। Just 52 go होटल। straight into red. थैंक यू। आ चुके हैं एयरक्राफ्ट में। 52 काफ़ी पीछे होगी। सब अपनी सीट पे आ चुका हूँ। 53H है और आई सीट है मेरी। और जर्नी हमारी ऑलमोस्ट 3 आवर्स की है। फ्लाइट थोड़ा डिले है एज़ यूजुअल। मैंने क्या हुआ था, मैं चेक कर दिया था। मैंने ऑनलाइन में उस पर नहीं चेक किया था फ्लाइट स्टेटस, वहाँ रडार में मैंने चेक किया। सो 1 मिनट डिले मुझे बताया। फिर मैंने रूटीन चेक की तो तब मुझे पता चला कि अगर ये 1 मिनट भी डिले है तो ये पूरी कुछ ना कुछ तो डिले होगी। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है 10 to 15 मिनट डिले और हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:10 हो चुका ऑलरेडी और अभी कुछ पता नहीं है। 8 बजे का डिपार्चर था। सो मे बी 10 मिनट और डिले हो सकती है। लेट्स सी। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। 8:35 को हुई है। अराउंड 35 मिनट्स डिले था। ये ब्लैंकेट दिया है और एयर प्लग्स एंड ये एयरफोन हेडफोन ये दिया है। सो मील हमारी आ चुकी। मैंने ऑनलाइन प्री बुक कर लिया था। ये कोफ्ता करी है, पुलाव है, ब्रेड है, फ्रूट्स हैं, सैलेड है एंड कप में रहा बटर एंड कप है बेवरेजेस के लिए। और गाइस लिटरली जो मील था अदर एयरलाइन से बहुत अच्छा था। सो गाइस मैं बैंकॉक लैंड कर चुका हूँ। मैं अभी बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे हूँ। थाईलैंड बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। और अभी मैं जा रहा हूँ ट्रांसफ़र डेस्क पे, ट्रांसफ़र एरिया में जाऊंगा। वहाँ एयर इंडिया के काउंटर पे जाऊंगा और वहाँ मुझे बोर्डिंग पास लेना है अपनी दिल्ली फ़्लाइट का। क्योंकि जो ताइपे था, ताइपे पे वहाँ पे सिर्फ उन्होंने सिर्फ ताइपे से बैंकॉक तक का बोर्डिंग पास दिया था। और लगेज मेरा ऑल द वे टू दिल्ली है। वो लगेज कोई जगह ओनली बोर्डिंग पास लेने जाना है। तो मैं ट्रांसफ़र डेस्क पे जाऊँगा और बोर्डिंग पास कलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये एयरपोर्ट है और मैं ट्रांसफ़र की ओर बढ़ रहा हूँ। सो गाइस ट्रांसफ़र में मैंने चेक इन करा लिए। सामने काउंटर्स हैं तो चेक इन हो गई है मेरी ट्रांसफ़र से। और अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट पे जाऊँगा। अब मेरा F6 बोर्डिंग गेट है। और तो यहाँ पे सिक्योरिटी अब ये लोग भी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और इसके बाद मैं चलता हूँ बोर्डिंग गेट्स की तरफ। सो ये जो मैडम यहाँ पे बैठी थी, इन्होंने मेरा बोर्डिंग पास और एंड पासपोर्ट से डिटेल्स मैच की और इसके बाद बोला सिक्योरिटी पे जाना है। सो ये रहा सिक्योरिटी पे जा रहा हूँ। सो ये फ़्लाइट जस्ट अभी चौकसान हुआ है, अभी आया है। ये जेटी अटैच हो रहा है और मैं फ्री गेट पे अपने आ चुका हूँ। F6 है गेट नंबर। सबसे एंड में था काफ़ी चलने के बाद। और सेम यहाँ भी ऐसा है जैसे कि ताइपे में था कि बोर्डिंग गेट होता है बाहर से फिर अंदर भेजते हैं डाउनस्टेयर और डाउनस्टेयर फिर वेट करने का है। तो मैं नीचे जा रहा हूँ, वेट करूँगा। बोर्डिंग का बताया है इन्होंने कि वो मैम थी एक, उन्होंने बताया कि 20 मिनट्स में अराउंड बोर्डिंग चालू होगी। तो बस बोर्डिंग का वेट करते हैं फिर चलते हैं हम एयरक्राफ्ट के अंदर। ये A320 है एयरक्राफ्ट। एंड फ्लाइट जो है ये एयर इंडिया 2356 है बैंकॉक टू दिल्ली। एंड ये एयरबस 320 है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैपेसिटी है 140 की। 3x3 इकॉनमी एंड 2x2 बिजनेस क्लास में है। एंड इसकी जो रूटिंग है वो यूजली बैंकॉक दिल्ली होती है और इंडिया में डोमेस्टिक सेक्टर्स भी ऑपरेट करती है। बट ये जो बैंकॉक और दिल्ली वाला है ये डेली का है। एक ट्रिप डेली है, मतलब कि डेली रहती है। और डोमेस्टिक भी ऑपरेट करती है कभी कभी बॉम्बे दिल्ली या फिर पुणे दिल्ली मतलब मेन इसका हब है। इसके बाद फिर ये डोमेस्टिक ऑपरेट करने के बाद यहाँ आती है, थाईलैंड आती है। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है एयर इंडिया के साथ। वो एरो ब्रिज में आ गए हैं। यहाँ बोर्डिंग पास चेक कराएंगे और फिर जाते हैं अंदर बोर्ड करेंगे।
सो गाइस ये रहा बिजनेस क्लास 2x2 वाला है। और अब मैं फाइनली अपनी सीट पर आ चुका हूँ और ओवरऑल सब कुछ कंपेयर करने के बाद एयर इंडिया के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मैं एयर इंडिया का एक्स एम्प्लॉय हूँ, बट आप लोग को रियलिटी बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ एयर इंडिया के साथ एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। इवन खाना भी टेस्टलेस था। इससे कहीं बेटर खाना मुझे इवा एयर में दिया, वो भी जबकि इंडियन एयरलाइंस नहीं है तब भी। सो गाइस जैसे कि मैं दिल्ली लैंड कर चुका हूँ और एयरपोर्ट से बाहर आ गया, इमिग्रेशन कस्टम सब कुछ करा लिया, बैगेज अपना पिकअप किया और उसके बाद अब मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ। मेट्रो से मैं अब जा रहा हूँ घर। सो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।